तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड की गंगूबाई यानी कि आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म जिगरा सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आपसे ये बातें कह सकता हूं अपने जुबानी कि भाई आप इन दिनों अगर एक भाई और बहन के रिश्ते पर बने हुए इमोशनल फिल्म को देखना चाहते हैं तो भाई इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। तो भाई क्या है इस फिल्म में खास, कहां रह गई इस फिल्म में कमजोरी, ये सारी बात मैं आपको समझाता हूं इस रिएक्शन के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने जिगरा के रिएक्शन को रखूं कि उससे पहले मैं एक बात तो जिगरा को लेकर जरूर कहना चाहूंगा कि भाई हमारी बॉलीवुड में इन दिनों कई सारी फिल्में बनती हैं और ये बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि भैया भाई और बहन के रिश्ते पर बहुत कम ही फिल्में बॉलीवुड में बन रही है कई सालों से। हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भैया अक्षय कुमार की एक फिल्म रक्षाबंधन आई थी सिनेमाघरों में भैया कोविड काल में, और उस फिल्म को जनता का वैसा प्यार नहीं मिल पाया था जैसा कि वो फिल्म बनी थी मेरे भाई। और उस फिल्म के बाद ये वो फिल्म है जिसमें आपको भाई बहन के इमोशनल रिश्ते की कहानी देखने का मौका मिलेगा। यानी कि भैया एक पॉजिटिव नोट है इस फिल्म के लिए कि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो भाई बहन के अटूट रिश्ते के ऊपर टिका हुआ है। अब अगर हम इस फिल्म के दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो भाई इस फिल्म का जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म का कलाकारों वाला डिपार्टमेंट मेरे भाई। और खास तौर पर हम अगर कलाकारों की बात करें तो भैया इसमें एक नाम की चर्चा होनी चाहिए बहुत ही जोरदार तरीके से, और वो है आलिया भट्ट। दोस्तों आलिया भट्ट ने इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस किया है ना उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया वर्तमान समय में यानी भैया करेंट टाइम में इस वक्त बॉलीवुड में जितनी भी अदाकाराएं हैं ना उन एक्ट्रेसेस को भाई आलिया भट्ट जो है वो अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से पिछाड़ते जा रही है मेरे भाई। यानी कि भैया आलिया भट्ट को इन दिनों जो भी कैरेक्टर मिल रहा है आलिया भट्ट उस कैरेक्टर को कुछ इस तरह से जी रही है कि भाई उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया आलिया भट्ट के अंदर में एक्टिंग की इतनी जबरदस्त भूख है कि वो किसी भी कैरेक्टर को अपने अंदर कुछ इस तरह से ढाल लेती है कि उनका किरदार जो है वो लाजवाब से ऊपर हो जाता है। और भाई इस फिल्म में आलिया भट्ट ने जो परफॉर्मेंस किया है वो भैया 100 में 100 मार्क लेने वाला परफॉर्मेंस है मेरे भाई। अगर हम बात करें भैया आलिया भट्ट के इमोशनल चंक की, यानी कि आलिया भट्ट ने इस फिल्म में जो इमोशनल चंक दिखाया वो भी बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद उनका जो एक भाई के प्रति प्रेम होता है वो जो चंक उन्होंने अपने इमोशन से दिखाया वो भी काफी लाजवाब है। और उसके बाद भाई की जान को बचाने के लिए वो जिस तरह से अपने जान पर खेलती है और वो जो एक्शन वाला पोर्शन करके दिखाती है उसको भी वो बहुत ही क्लीन तरीके से इस फिल्म में करके दिखाई है। यानी कि उन्होंने ये बात बताई है कि भैया वो सर्वगुण संपन्न एक्ट्रेसेस है मेरे भाई, एक्टर हैं, उनके अंदर वो हर एक गुण है, बस डायरेक्टरों के अंदर में ये कला होनी चाहिए कि वो गुण उनके अंदर से निकाल ले। यानी कि भैया आलिया भट्ट ने इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी को अपनी बेहतरीन एक्टिंग के माध्यम से बचाने की कोशिश की है। और भाई इस फिल्म का सबसे कमजोर कड़ी क्या है तो भाई इस फिल्म का प्लॉट, इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का ट्रीटमेंट। क्योंकि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को जब आपने देखा होगा तो आप वहीं पर यह बात भाप गए होंगे कि भैया इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। और इसके लिए मैं अगर किसी से नाराज होऊंगा तो भाई इस फिल्म के मेकरों से और इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर से कि भाई आपने ये कहानी अगर ऐसी बनाई थी तो आपको अपने फिल्म का ट्रेलर कुछ इस तरह से काटना चाहिए था कि ऑडियंस को ये हिंट नहीं मिलना चाहिए था कि भैया इस फिल्म में आखिर में ऑडियंस देखने क्या जा रही है। फिल्म की कहानी वही है मेरे भाई जो कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा है कि भैया आलिया भट्ट अपने भाई से बहुत प्यार करती है और उनका भाई जो है वो ड्रग्स के मामले में पकड़ा जाता है विदेश में जाकर, जहां पर वहां का कानून जो है उसे मौत की सजा दे देता है और वो जेल चला जाता है। और उसके बाद आलिया भट्ट जो है वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए उस कंट्री में पहुंचती है और उससे ये बात पता चलता है कि वो चाहे कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार ले उसका भाई अब जेल से नहीं छूट सकता है।
अब उसके भाई को छुड़ाने का बस एक ही तरीका है कि भाई तोड़ दो जेल की दीवार को और अपने भाई को जेल से बाहर निकाल कर लाओ, क्योंकि मेरा भाई इनोसेंट है, उसने कोई गलती नहीं की है। और उसके बाद भैया आलिया भट्ट वही करती है जो कि आपने ट्रेलर में देखा है कि भाई आलिया भट्ट जो है वो एक इंसान की मदद लेती है जिसने भाई उस जेल को ब्रेक किया था, उसमें से बचकर आया था। यानी कि उस जेल का इतिहास ऐसा है कि उसके अंदर से कोई भी आज तक बचकर नहीं निकल पाया। तो भाई यही है इस फिल्म की कहानी। और फिल्म की कहानी ऐसी है कि आपको कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि भाई इस फिल्म में मुझे ये सीन बहुत ही यूनिक, बहुत ही नया लगा और इसके बारे में मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था, मैं सोचा नहीं था। यानी कि जैसे ही आप इस फिल्म को देखना शुरू करेंगे, सीन दर सीन आपको आगे क्या होने वाला है वो पता चलता जाएगा भाई। और यही से आपका इंटरेस्ट जो है वो इस फिल्म के लिए कमजोर होगा स्टोरी की वजह से। देन भैया इस फिल्म का एक्शन वाला डिपार्टमेंट जो कि भाई इस कमजोर कड़ी को थोड़ा सा मजबूत करता है आलिया भट्ट के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद में। यानी कि भैया इस फिल्म का जो एक्शन वाला डिपार्टमेंट है वो आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे भाई। यानी कि भैया आलिया भट्ट ने इस फिल्म में जो एक्शन दिखाया है, जो ब्रूटल एक्शन किया है, जो उन्होंने लाजवाब काम किया है भैया, कई सारे कर्तव्य वाले सीन दिखाकर और अपने भाई को जेल से छुड़ाकर, वो सीक्वेंस जो है वो इतने पावरफुल है, इतने एनर्जेटिक है कि जिसको देखकर आप भी बात कहोगे यार आलिया भट्ट इस तरह का एक्शन कर रही है। और उनके इसी एक्शन को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब उनकी फिल्म अल्फा सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो उनका किरदार उस फिल्म में और भी दमदार होगा एक्शन की वजह से। यानी कि भाई एक्शन वाले डिपार्टमेंट में आलिया भट्ट ने दिल जीता एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट के बाद में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म की अच्छाई की, तो भाई इस फिल्म की एक अच्छाई और है कि भाई भले ही इस फिल्म का प्लॉट कमजोर है लेकिन भैया इस फिल्म का डायरेक्शन जो है वो बहुत ही कसा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है। फ्रेमवर्क काफी शानदार है, हर एक शॉट इतना बेहतरीन है और इन शॉट्स के माध्यम से किरदारों के परफॉर्मेंस को जिस तरह से कैमरे की मदद से लोगों के सामने रखा जा रहा है वो बहुत ही कनेक्टिंग है। यानी कि भैया इस फिल्म का डायरेक्शन वाला पार्ट भी बहुत ही शानदार है। और बीजीएम की क्या बात करें मेरे भाई, जब आप कोई एक्शन फिल्म सिनेमा घरों में देख रहे हो उसमें अगर आपको इमोशनल ड्रामा भी देखने को मिल रहा हो तो भैया उन पोर्शंस में जो बीजीएम चलता है ना, जो कि भाई मदद करता है किसी फिल्म को भैया लोगों के दिलों में उतारने का, तो भाई वो वाला पोर्शन भी इस फिल्म का बहुत ही लाजवाब है। यानी कि भैया केवल एक पॉइंट इस फिल्म का अगर मजबूत होता ना, इस फिल्म का स्टोरी लाइन, तो भाई मैं ये बात आप लोगों से कह सकता था कि ये फिल्म और भी जबरदस्त हो सकती थी। तो दोस्तों अगर इस फिल्म को देखने के बाद आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से ये फिल्म 2.5 स्टार डिजर्व करती है। क्योंकि भैया ऐसी फिल्में मैंने 2-3 देखी हैं बॉलीवुड में और एक फिल्म तो भाई ऐसी है जो कि भैया इस फिल्म के बहुत ही करीब है। और इस फिल्म को खुद आलिया भट्ट के पिता ने ही डायरेक्ट किया था जिस फिल्म का नाम था गुमराह। और ये बात मैंने आप लोगों से कही थी इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद कि भैया ऐसा लगता है कि पापा के फिल्म को रीमेक कर रही हैं आलिया भट्ट भैया करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के लिए। तो मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया रीमेक जैसी कहानी थी इस फिल्म की, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया मैं इस फिल्म को पहले देख चुका हूं, तो मुझे ये फील आ रहा था। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।